गौरवान्वित होते हैं। जो हमको जानते हैं, समझते हैं, वो तो इसका मर्म समझते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बड़ा कठिन जाता है, लेकिन अंततः वो इस बात को जानते हैं कि दुनिया में 200 से ज़्यादा देश तो हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा देश में कई सारे देश जिनकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं, अपने अपने तरीके से उनकी संस्कृति पुष्पित पल्लवित हुई है, लेकिन अंततः उनके अपने कई सारे जाने अनजाने उलझनों के कारण से उनकी अपनी संस्कृति की धारा अपने आप अवरुद्ध हुई और उनके अकल पता नहीं लगे जो उनके पूर्वज कहाँ छोड़ के गए थे। आज उनका हिसाब किताब लगाओ तो कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, हर कोई उलझन में। उलझनों को सुलझाने का अगर कोई देश है वो एकमात्र देश भारत माता है, जहाँ हमारी ये गौरवशाली परंपरा, जहाँ हमारे बीच के अपने परिवार से निकल करके इस सत्य को जान करके कि हमको किस मार्ग पे जाना है और मार्ग में आने वाले व्यवधानों में हमारी बाधाओं को पार करने के लिए हमारे अस्त्र शस्त्र कौन से होंगे, हमको अपने को भी पहुंचाना और बाद की पीढ़ी का जीवन भी सुरक्षित करना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान महावीर स्वामी ने इस मार्ग को अपनाते हुए अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ऐसे सिद्धांतों के बलबूते पर त्याग, तपस्या, अपना समर्पण, बलिदान, खास करके इस नाते से कि जीवन के मूलभूत तत्व अगर कहीं छिपे हैं। हम ये अभी मैं आचार्य कुंतुल सागर महाराज साहब की पुस्तक का विमोचन मैंने करा और 2 पन्ने पलटाकर ऐसे ही देखने लगा। अभी हमारे इससे जाने अनजाने कितनी गलतियां हो जाती, तो वो अपने उनकी कुछ लाइनों में मुझे ध्यान में आया, वो यथार्थ भी है कि हम रूप की बात कर रहे थे। अब मैं ये बड़ा संकोच के साथ प्रमाण सागर जी महाराज साहब का आज 38वां दीक्षांत समारोह भी है और हमने आचार्य ब्रह्मलीन विद्यासागर जी महाराज को भी सुना, देखा, उनके जीवन का स्मरण करो तो रोम रोम में रोमांच आ जाता। जीते जी जो देवत्व को प्राप्त हो गए। हमने भगवान महावीर स्वामी को तो केवल पढ़ा, उनको अपने इन व्यवस्थाओं के आधार पर उनका जीवन काल कितना उत्कर्ष रहा होगा, लेकिन जब विद्यासागर जी को देखते हैं तो हमको ध्यान में आ जाता कि वाकई में महावीर स्वामी भगवान का क्या उस समय का जोर रहा होगा। लेकिन ये भी बड़ा अपने आप में रहस्य की बात भी है कि जब मैंने जिस पुस्तक का उल्लेख करके बात प्रारंभ की, जिस रूप की बात उसमें भी लिखी है कि हम अपने जीवन काल में माँ के गर्भ में आते तो हमारा रूप रंग स्वरूप क्या होगा। हमारा सने सने 9 माह तक माँ के पेट में पलने वाला पिंड किस रूप में बन के निकलता है। जब हमारा जन्म होता, जन्म के समय का स्वरूप क्या रहता है। जब छोटा बच्चा खेलते हुए बगैर कपड़े के दौड़ लगाता और जवानी की तरफ कदम बढ़ाने वाले रूप का तो रूप कौन सा, किस पे अहंकार पाले, किसको सही माने। चिता की उस भस्म को जो अंत में होने वाली है, या माँ के गर्भ में आने वाली उस दिव्यात्मा को जिसको हमने देखा ही नहीं। हमारा अपना जीवन का कितना अलग प्रकार का प्रसंग है। हम